यार ये इस टेबल को फिल करना है इस असाइनमेंट में। ये इन दोनों के बारे में है। ये जो डब्बा है ब्लॉक रॉक का एक, इसके दो फेसेस हैं। ये सामने वाला वर्टिकल फेस और ये ऊपर वाला जो है ये वाला हॉरिजॉन्टल फेस। इसके ऊपर जो क्रैक्स हैं यानी डिसकॉन्टिन्यूटीज़ हैं उनको उनके कुछ वो पैरामीटर्स कैलकुलेट करने हैं। अभी ये सामने वाला फेस जो है वर्टिकल फेस, इसको बड़ा करके बनाया है। इसमें डिसकॉन्टिन्यूटीज़ के 3 सेट हैं। ये पहले सेट की हैं, सॉरी सेट 2 की। ये लेबल लगा हुआ है सेट 2 का। ये वाली, ये वाली, ये वाली डॉटेड लाइंस जो हैं टेढ़ी, ये सेट 2 की हैं। इनके दरमियान सबसे ज़्यादा स्पेसिंग यहाँ पे बताई हुई है 0.6 मीटर इस सेट के अंदर। इस वाले सेट में सेट 2 में जो डिसकॉन्टिन्यूटीज़ या क्रैक्स का सेट है उसके अंदर 0.6 मीटर सबसे ज़्यादा किसी भी दो कंसेक्यूटिव डिसकॉन्टिन्यूटीज़ के दरमियान स्पेसिंग है। 0.3 सबसे कम है। ये इधर रिकॉर्ड की हुई है टेबल में। जॉइंट सेट 2 का जो वर्टिकल फेस है उस पर मिनिमम स्पेसिंग 0.3 सेट 2 की और मैक्सिमम 0.6। अब ये फिर वही वर्टिकल फेस, यहाँ पे सारी वर्टिकल फेस की मिनिमम और मैक्सिमम स्पेसिंग है। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल फेस की जो कि ये वाला है, ये वाला। इसमें सेट 1 भी है। ये डैश लाइन जो हैं ये वाली और ये वाली, ये वाली, इसके दरमियान मिनिमम स्पेसिंग 0.8 है यहाँ पे, 0.8 मीटर और मैक्सिमम 2.3 है। तो अब वर्टिकल फेस पे सेट 1 डिसकॉन्टिन्यूटीज़ का जो है उसमें वर्टिकल फेस पे 0.8 मिनिमम, 2.3 मैक्सिमम, ये सारी रिकॉर्ड हुई हैं। और अब नंबर ऑफ रैंडम जॉइंट्स, ये वर्टिकल फेस के ऊपर एक और दो रैंडम जॉइंट्स हैं जो किसी सेट में नहीं है, ऐसे ही कट लगे हुए हैं। और हॉरिजॉन्टल फेस के ऊपर ये टॉप वाले पे एक रैंडम जॉइंट है और ये सेट 3 वाला एक ही है। ये जैसे ये सेट 3 इधर चल रहा है सामने वाले पे और यहाँ पे ऊपर को जा रहा है, ये इधर स्ट्रेट है, यहाँ पे ऊपर को जा रहा है। इसी तरह ये आखिरी वाला जो है ये इधर स्ट्रेट है, यहाँ ऊपर को जा रहा है और यहाँ ऊपर जाके इस जगह से एक ही क्रैक गुज़र रहा है सेट 3 का। वर्टिकल पे काफ़ी ज़्यादा है ये लाइनें लगी हुई और ये सबसे ऊपर वाला जो है ये ऊपर को जब जाता है तो ऊपर वाले फेस पे एक ही गुज़र रहा है। तो क्योंकि सेट 3 का एक ही है तो ये किसी सेट में काउंट नहीं होगा, ये रैंडम जॉइंट काउंट होगा। ये देखो, ये सेट 3 का हॉरिजॉन्टल फेस के ऊपर जो कि ऊपर वाला फेस है उस पर कोई स्पेसिंग नहीं है क्योंकि एक ही गुज़र रहा है। तो रैंडम जॉइंट काउंट होंगे 2, एक सेट 3 का और एक वैसे ही जो वाकई में रैंडम है, एक ही कट लगा हुआ। जब ये कैलकुलेट हो गए फिर हमने कैलकुलेट करना है ब्लॉक वॉल्यूम, फाइनल प्रोडक्ट है। उसके लिए पहले कैलकुलेट करेंगे जॉइंट स्पेसिंग से शुरू करनी है, कैलकुलेशन हमारी शुरू होती हैं। ये जॉइंट स्पेसिंग है, 3 सेट दिए हुए थे, उनकी स्पेसिंग्स मैक्सिमम और मिनिमम रिकॉर्ड हो गई हैं। अब पहली कैलकुलेशन होगी सारी मैक्सिमम स्पेसिंग से। एवरेज स्पेसिंग उनकी कैलकुलेट होगी 1/SA से। इस टेबल में जो सारी हॉरिजॉन्टल सरफेस की पहली कैलकुलेशन होगी, इस तरह करके इसको लिखेंगे। सबसे पहले आएगा हॉरिजॉन्टल सरफेस, इसमें पहली मिनिमम स्पेसिंग वैल्यूज़, मोबाइल पे देख के क्यों लिख रहा हूँ, उससे एवरेज स्पेसिंग कैलकुलेट करेंगे। तीनों सेट्स की आ गई हैं टेबल के अंदर। ये टेबल उस तरह का बना हुआ है,
जॉइंट सेट 1 2 और 3, ये मिनिमम स्पेसिंग 2 की हैं यहाँ पे, इसको लिखेंगे हॉरिजॉन्टल सरफेस या फेस और मिनिमम स्पेसिंग वैल्यूज़, यानी कि ये वाला कॉलम और उसके अंदर फिर सब कॉलम ये वाला, अभी इसको फिर इसको फिर इसको, इन सारों के साथ कैलकुलेट करना है। पहले इसको S1 कह दिया, इसको S2, इसको S3। S3 नहीं है हॉरिजॉन्टल सरफेस की मिनिमम वैल्यूज़ में, तो एवरेज स्पेसिंग आएगी 1/S1 प्लस 1/S2। इससे SA की वैल्यू निकल आएगी, वो लिख देनी है, तो कहाँ पे लिखनी है वाला, वो यहीं पे अभी लिखी रहने देनी है, वो आगे इस्तेमाल होगी। तो इसी तरह फिर हॉरिजॉन्टल सरफेस पे मैक्सिमम वैल्यूज़ इस्तेमाल करके निकाल लेनी है। कैलकुलेशन 2 होगी यूजिंग मैक्सिमम स्पेसिंग वैल्यूज़, और उससे फिर 1/S से जो है एवरेज जो निकालनी है, एवरेज स्पेसिंग, वो आएगी S1 और S2 की रेसिप्रोकल के सम से, ये और ये। फिर वर्टिकल सरफेस के लिए 3 आ जाएंगे, 1/S1 प्लस 1/S2 प्लस 1/S3, इससे फिर ऐसे निकलेगी एवरेज। उसके बाद वॉल्यूमेट्रिक जॉइंट काउंट निकालनी है, जो कि होती है ब्लॉक वॉल्यूम, क्यों नहीं निकल रहा, ये वॉल्यूमेट्रिक जॉइंट काउंट, ये वही चीज़ है 1/S1 प्लस 1/S2 प्लस 1/S3, ये JV आ जाएगा यहाँ पे, हर किसी का अलग अलग JV आ जाएगा, वॉल्यूमेट्रिक जॉइंट काउंट। फिर ब्लॉक शेप फैक्टर कैलकुलेट करना है, जो कि ये है α2 प्लस α2 इंटू α3। α2 क्या होगा कि इसमें से S1 S2 और S3 हैं, इसमें से सबसे ज़्यादा जो होंगी तीनों में से, मतलब इस वाली एग्जांपल को मिनिमम, ये कॉलम वर्टिकल सरफेस का मिनिमम कॉलम इस्तेमाल करते हैं एग्जांपल के तौर पे, इसमें सबसे छोटा 0.3 है, फिर 0.8, फिर 1.0। तो ये α2 और α3 भला क्या होंगे, α2 जो होगा इज़ इक्वल टू मीडियम स्पेसिंग ओवर स्मॉलेस्ट स्पेसिंग। इसमें मीडियम कौन सी है इन तीनों में, 0.8 मीडियम है डिवाइडेड बाय 0.3 स्मॉलेस्ट, यह α2 आ जाएगा 0.8 ओवर 0.3 मीटर। α3 होगा लार्जेस्ट स्पेसिंग ओवर स्मॉलेस्ट स्पेसिंग, वो ये है 1 मीटर ओवर 0.3 मीटर, ये α3 आ जाएगा 1.0 मीटर ओवर 0.3 मीटर। इसको इस फॉर्मूले में लगाना है, α2 और α3 की वैल्यूज़ दोनों आ गई, इस फार्मूले में लगाना है, बीटा की वैल्यू आ जाएगी, बीटा है ब्लॉक शेप फैक्टर। जब JV और बीटा आ गया तो टेबल तकरीबन पूरा हो गया। अब कैलकुलेट करना है ब्लॉक वॉल्यूम। ब्लॉक वॉल्यूम का फॉर्मूला है ये, बीटा इंटू JV की पावर -3, ये मल्टीप्लाई बाई इसकी पावर -3, ये हर किसी का ब्लॉक वॉल्यूम यहाँ पे आता जाएगा, इधर 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 इधर। ये एक तरीका है कैलकुलेट करने का। दूसरा तरीका, ये सारा कुछ यहाँ पे आ जाएगा, इस तरीके से कैलकुलेट हुआ B इंटू JV से। और दूसरा तरीका ये है, ये ब्लॉक वॉल्यूम कैलकुलेट करने का दूसरा तरीका है, S1 इंटू S2 इंटू S3 के तीनों स्पेसिंग्स जो हैं आई हैं, जो यहाँ पे इनकी एवरेज स्पेसिंग निकाली है
सॉरी एवरेज नहीं होगी, S1 ये करके लिख देंगे। एक बी और जे वी को मल्टीप्लाई करके स्पेसिंग्स आएंगी और एक इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, और जहाँ पे दो होंगी उनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, और तीसरा ये होगा, ये S1 इंटू S2, ये दो की स्पेसिंग आ गई, S1 इंटू S2, और तीसरा S3 नहीं है यहाँ पे, तो उसकी जगह 5 इंटू S1 कर देना, इससे भी ब्लॉक वॉल्यूम आ जाएगा। तो एक VB आएगा ब्लॉक वॉल्यूम इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से, इसको और इसके पावर -3 को, और दूसरा ब्लॉक वॉल्यूम आएगा इन सारों को आपस में मल्टीप्लाई करने से। जब ब्लॉक वॉल्यूम कैलकुलेट हो गया, उसके बाद थोड़ा सा थ्योरेटिकल काम है, वो भी मैंने खुद नहीं समझा, वो देखते हैं।